हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम एकतारा भाग 2 जो कक्षा 4 की गणित की पुस्तक है उसका अध्याय नंबर 8 है बालू के घर जन्मदिन। उसके अभ्यास कार्य प्रश्न हैं, उन्हें हल करेंगे। पहला प्रश्न दिया गया है 7 को 6 से क्या किया गया, अभी गुणा करने पर कितना आता है? 7 6 का 42 आता है। 42 में आप 6 का भाग दोगे तो उत्तर क्या आएगा? अभी 7 आएगा। अगर 7 का भाग दोगे तो 6 आएगा। अब देखो 42 में किसका भाग दिया गया? अभी इस 6 का भाग दिया गया, उत्तर कितना आया? अभी 7 आया। अगर 42 में 7 का भाग देंगे तो उत्तर कितना आएगा? अभी 6 आएगा। ये देखो, इसी प्रकार देखो 9 चौक कितना होते हैं? अभी 9 का 4 से मल्टीप्लाई करने पर 36 आंसर आता है। अब क्या करोगे? भी 36 में आप भाग किसका दोगे? भी 4 का भाग दोगे तो उत्तर क्या आएगा? अभी 9 आएगा। 4 का भाग दोगे तो उत्तर कितना आएगा? अभी 9 आएगा। अगर 9 का भाग दोगे तो उत्तर कितना आएगा? अभी 4 आएगा। 36 भाग 9, उत्तर कितना आएगा? अभी 4 आएगा। अब इन संख्याओं में से एक का भाग देने पर ये दूसरी संख्या प्राप्त होती है, इसका भाग देने से ये संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार 6 और 8 को गुणा करेंगे, 48 हो गया। अब 48 में भाग देना है आपको किसका? भी 8 का, तो क्या प्राप्त होगा आपको? भी 6 प्राप्त होगा। और अगर हम 48 में किसका भाग दें? भी 6 का भाग दें तो क्या प्राप्त होगा? भी दूसरी संख्या 8 है, वो प्राप्त हो जाएगी। अब इसी प्रकार 10 चौके 40। अब 40 में भाग देंगे 10 का तो में मिले 4, और फिर क्या है? भी 40 में भाग देंगे हम 4 का तो उत्तर आएगा 10। इसी प्रकार 72 में भाग दिया 8 का तो हमें क्या प्राप्त हुआ? अभी 9 प्राप्त हुआ। 9 को 8 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? अभी 72 आएगा। अब 8 को 9 से गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा? अभी 72 आएगा। संख्याएं आपस में चेंज हो गई। यहाँ पर पहले 9 है फिर 8 है, फिर यहाँ पर पहले 8 है फिर 9 है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गुणा सेम का सेम ही आता है। इसी प्रकार देखो 35 में भाग दिया 7 का, कितना है? अभी 5 आया। अब 7 को 5 से गुणा कर लो तो भी 35 आएगा, और 5 का गुणा 7 से करेंगे तो भी क्या आएगा? अभी 35 आएगा। इसी प्रकार 56 में भाग दिया 8 का तो 8 7 56, 7 उत्तर आ गया। इसी प्रकार आप भाग दे के देख लेना, अगर हम 8 का भाग देंगे तो 7 वर्ग जाएगा, यहाँ कितना आएगा? 56, तो 7 उत्तर आ गया। इसी प्रकार 7 को 8 से गुणा करेंगे तो भी 56 आएगा। 8 को 7 से गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा? अभी 56 आएगा। अब आगे इसमें दिया गया है 150 भाग 10। 150 भाग 10, तो 10 को हम क्या करें? किसे गुणा करेंगे? 15 से, तो उत्तर आएगा 150 ही आएगा। और 15 का अगर गुणा करें हम 10 से तो भी 150 ही आएगा। 120 को भाग दिया 12 का तो उत्तर कितना है? अभी 10। 12 का 12, तो 10 12 का गुणा करो 10 से तो 120, और 10 का गुणा करो 12 से। ये तो इजी आप कर सकते हो। अब मिलान करना है, ये प्रश्न थोड़ा आपके लिए देखने वाला है। अब 7 का गुणा किया 15 से तो 15 साथी 105 होते हैं। कितने होते हैं? अभी 105। और 105 में 1 का भाग दिया तो कितना आएगा? अभी कोई भी संख्या होती है उसमें 1 का भाग देने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो 105 आ गया। तो 105 इधर मिलान कर दो, यहां मिलान कर दो। अब 8 का 9 से गुणा करना है, 9 8 72, कितना आएगा? अभी 72। ये देखो 72 रहा। अब यहां पर भी 72 होगा। अब 36 को 2 से गुणा करेंगे, 36 दूनी 72, यहां मिलान करना है। 8 निमा 72, 72 36 दुआ 72। अब 4 का 19 से गुणा करना है, 19 चौका 76, ये 76 आ गया। अब 38 दुआ 76 होते हैं, ठीक है। 75 गुणा 3 कितना होते हैं? भी 75 दूनी 150, 75 तिया 100 225, कितना होते हैं? भी 225, तो ये 225 रहे, परंतु यहां पर 225 क्या होंगे? अब 25 नीमा 225 होते हैं, 25 नीमा 225, और यहाँ पर 225, ऐसे मिलान करना है। 100 में 2 का भाग देंगे 50 आएगा,
और यहाँ पर देखो अभी 25 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा अभी 50 आएगा। अब इस प्रकार मिलान करना है, इसको मिलान कर देना। आगे 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है अभी, सुबह की प्रार्थना में 161 बच्चे मैदान में 7 पंक्तियों में बराबर बराबर खड़े थे, तो प्रत्येक पंक्ति में कितने बच्चे हैं। अब आप बराबर बराबर कोई चीज पूछी जाए तो आप क्या करेंगे भी, इसमें भाग देंगे। क्या देंगे भी, भाग देंगे। तो 161 में आपको किसका भाग देना है भी, 7 का भाग देना है। तो आप इस लिख सकते हैं कि 7 पंक्तियों में बच्चे खड़े हैं, 7 पंक्तियों में बच्चे खड़े हैं 161। तो एक पंक्ति में कितने खड़े होंगे भी, एक पंक्ति में खड़े होंगे। इस प्रकार आप भाषा जरूर लिखोगे तो 161 भाग 7। अब 161 में 7 का भाग देना है आपको। 7 का भाग 2 बढ़ जाएगा, 7 दूनी 14, 7 21 ज्यादा हो जाता है 16 से। अब देखो भी 6 में से 4 गए 2, 1 में से गया 0, ऊपर से हमने उतार लिया 1, 7 या 21, 21 में 21 गए 0, तो 23 उत्तर आ गया। तो आप बताएंगे एक पंक्ति में 23 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं अभी, 23 बच्चे हैं। इसी प्रकार आप देखो आगे, मेरे पास 72 सेब हैं, इन्हें 3 टोकरियों में बराबर बराबर रखना है, तो प्रत्येक टोकरी में कितने सेब होंगे। अब देखो भी कितने सेब हैं, भी 72 सेब हैं। 3 टोकरियों में सेब हैं, कितने भी 72। एक टोकरी में कितने होंगे भी, 72 भाग 3। 72 में 3 का भाग देंगे, देख के देख सकते हो आप इधर, 72 में 3 का भाग, यहाँ पर 7 है, 7 में 3 का भाग जाएगा, 2 बार जा सकता है, 3 दूनी 6, 7 में से 6 गए 1, ऊपर से हमने क्या उतार लिया अभी, 2 उतार लिया, 3 चौका 12, 12 में से 12 गए 0, तो 24 सेव होंगे। कितने सेव होंगे भी, 24। आप बताएंगे आता है एक टोकरी में 24 सेव होंगे। कितने सेव होंगे भी, 24। ये आपका क्या हो जाएगा अभी, आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी 5 नंबर सवाल क्या दिया गया है अभी, 5 नंबर में बताया गया है अभी, संख्या 25 को किस से गुणा करें कि गुणनफल 625 हो जाए। अब संख्या 25 है, उसको किस से गुणा करें, माना 25 को x से गुणा करें। किससे गुणा करें भी, x से गुणा करें। तो अब देखो भी 25 गुणा में x बराबर में 625, इस प्रकार लिख सकते हो आप। तो x बराबर में क्या होगा अभी, 25 आगे जाएगा तो गुणा में तो क्या हो जाएगा अभी, 625 बटा में 25 आ जाएगा। 625 में आपको 25 का क्या देना है अभी, भाग देना है। क्या देना है अभी, भाग देना है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी आप लगा सकते हो। अब 625 में भाग देंगे तो यहाँ पर देख के देख लो, 625 को भाग देंगे 25 से, तो 6 में से जाता नहीं है, 2 अंक लेने पड़ेंगे, 62 हो गए। 25 दूनी 50, 2 का कितना आ जाएगा अभी 2, 6 में से 5 गए 1, ऊपर से हमने क्या उतार लिया अभी 5, 25 5 125, 125 में 125 गए 0, उत्तर आ गया अपने पास 25। तो आप बताएंगे x का मान है वो कितना है अभी, 25 है। या बताएंगे जो अगर 25 का गुणा 25 से करेंगे तो 625 प्राप्त होंगे। अब 6 नंबर प्रश्न देखो भी, एक माली के पास 120 फूल हैं, 24 फूलों की माला तैयार करनी है, तो 120 फूलों से कितनी मालाएं तैयार होंगी भी, आप बता सकते हैं कि कितनी मालाएं तैयार होगी। तो इसमें आप बताएंगे पहले कौन सी भाषा लिखेंगे भी, माली के पास फूलों की संख्या 120 है, एक माला में कितने फूल लगते हैं भी 24, तो 120 फूलों से क्या बने, कितनी मालाएं बनेंगी भी, आप बता सकते हो 24 फूलों से
बनती है एक माला। कितनी माला बनती है अभी? एक माला। तो फूल कितने अपने पास भी? 120। 120 फूलों से बनेगी, कितनी बनेगी भी? 120 बटा में 24। 120 में 24 का भाग जाएगा, ठीक है। अब 120 में 24 का भाग देने में कितना होगा अभी? 24 पांच कितना होता है अभी? 120 होता है, तो 5 आंसर आ जाएगा। 5 मालाएं बनेगी। कितनी मालाएं बनेगी भी? 5 मालाएं बनेगी। तो इसकी टेबल में 120 है, वो 5 बार पर जो टेबल बोलते हैं तो आता है। इसी प्रकार 7 नंबर प्रश्न देखो भी, 50 कॉपियों को 10 बराबर बराबर बांटना है आपको 10 बच्चों को। तो बताइए प्रत्येक बच्चों को कितनी कॉपियां मिलेंगी भी? अब देखो भी, बराबर बराबर बांटना हो किसी को तो हमेशा क्या करते हैं भी? भाग देते हैं। 10 बच्चों के पास कितनी कॉपियां कितनी है भी? कॉपियां हैं 50। एक के पास कितनी होंगी भी? यहां लिखोगे एक बच्चे के पास, एक बच्चे के पास होंगी 50 बटा में 10। 0 से 0 कट गया, 1 का भाग 5 में दें कितना आएगा भी? 5 आंसर आएगा। तो 5 कॉपियां होंगी। कितनी कॉपियां होंगी भी? 5 कॉपियां होंगी। आपको 5 उत्तर लिखना है यहाँ पर। कितना लिखना है भी? 5। आगे देखो भी, एक विद्यालय में कुल 240 विद्यार्थी हैं। अगर विद्यार्थियों को 4 बराबर बराबर समूह में बांटा जाए तो प्रत्येक समूह में कितने विद्यार्थी होंगे भी? अब इसमें क्या है, 240 में 4 का भाग देना है आपको। क्या करना है अभी? 240 में आपको 4 का भाग देना है। 4 समूहों में कुल विद्यार्थी कितने भी? 240। एक समूह में कितने होंगे भी? 240 बटा में 4। 4 का भाग देंगे तो कितना बच जाएगा भी? 6 बच जाएगा। 6 चौक 24 शून्य। 60 विद्यार्थी होंगे। कितने विद्यार्थी होंगे भी? 60 स्टूडेंट्स होंगे, याद रखना। उत्तर क्या आएगा भी? एक समूह में 60 विद्यार्थी होंगे। 240 में आप इस प्रकार भाग देंगे। 240 4 का 2 में जाता नहीं है तो 2 अंक लेंगे 24। तो 6 पर टेबल बोलेंगे तो कितना आएगा भी? 24 आएगा। ऊपर से 0 उतारेंगे, वो 0 आगे चला जाएगा। 24 में 24 जाने पर कुछ नहीं बचता। 9 नंबर प्रश्न देखो भी, रोहन के पास कुल 560 कंचे हैं। यदि रोहन उन कंचों को अपने 10 दोस्तों में बराबर बराबर बांटता है तो प्रत्येक को कितने मिलेंगे भी? 10 दोस्तों के पास कुल कंचे कितने भी? कुल कंचे 560। कितने भी? 560। एक दोस्त के पास कितने मिलेंगे? कितने मिलेंगे भी? एक दोस्त को मिलेंगे तो 560 भाग 10। अब 560 है, उसको 10 से क्या करेंगे? भाग देंगे तो 0 से 0 कट गया। कितना बच गया अभी? 56। तो आप बताएंगे प्रत्येक दोस्त को 56 कंचे मिलेंगे। प्रत्येक लिखोगे, अतः प्रत्येक दोस्त को 56 कंचे मिलेंगे या मिले। 10 नंबर प्रश्न देखो भी, 5 टोकरियों में 250 केले हैं तो एक टोकरी में बताना है। ज्यादा दिया हुआ हो, कम बताना हो तो भाग देना है। क्या देना है अभी? भाग देना है। तो आप ये लिखोगे 5 टोकरियों में केले हैं 250, तो एक टोकरी में केले होंगे 250 बटा में 5। 5 का भाग देंगे तो क्या होगा अभी? 250 में 5 का भाग दे लो आप, तो 5 2 में भाग जाता नहीं है। 25 में भाग दोगे, 5 5 25। 25 में 25 गए, कुछ नहीं बचता, ऊपर से उतार लिया 0, 0 ऊपर चला जाएगा तो 50 उत्तर आ जाएगा। आप बताएंगे एक टोकरी में 50 केले होंगे। इसी प्रकार एक डिब्बे में कुल 100 कॉपियां हैं।
इन कॉपियों को 20 विद्यार्थियों में बराबर बराबर बांटना है। तो बताइए प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी कॉपियां मिलेंगी? कुल कॉपियां कितनी है अभी? 100, विद्यार्थी कितने हैं अभी? 20। तो 100 में भाग दे दो 20 का। किसका भाग दोगे अभी? 20 का। तो भाग दे के देख लो, 100 में किसका भाग देना है? 20 का। पहले हम एक अंक लेंगे, एक में जाता नहीं है। 2 अंक लेंगे, 2 में भी 20 का जाता नहीं, क्योंकि ये 10 है, यहाँ पर 20 ज्यादा हो गया। तीनों अंक लेंगे तो 20 का टेबल बोलेंगे 5 तक, तो कितना आएगा अभी? 100। तो उत्तर कितना आ जाएगा अभी? 5। तो 5-5 कॉपियां मिलेंगी प्रत्येक विद्यार्थी को। 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है अभी? 5 किलो गेहूं की कीमत 96 रुपए है। 1 किलो गेहूं की कीमत बतानी है। 4 किलो गेहूं की, सॉरी कितने भी? 4 किलो गेहूं की कीमत है 96 रुपए। आप ये भाषा लिखोगे, फिर आप बताओगे 1 केजी गेहूं की कीमत होगी। ये क्या करोगे भी? 96 भाग 4। 96 में 4 का भाग दोगे तो 96 में 4 का भाग देते हैं। यहाँ पर देखो भी 9 में जाता है भाग, तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। या कितना आएगा अभी? 8 आएगा। 9 में से 8 जाने में कितना बचता है अभी? 1। ऊपर से उतार लिया हमने 16, फिर 4 चौका 16, तो यहाँ पर 24 उत्तर आ जाएगा। तो आप बताएंगे 1 किलो गेहूं की कीमत 24 रुपए होगी। ऐसे बताओगे तो आपके अच्छे अंक आएंगे। 13 नंबर प्रश्न है, हमने पहले भी हल किया ऐसा प्रश्न। 2 संख्याओं का गुणनफल 90 है, एक संख्या 10 है, दूसरी संख्या बताओ। याद रखना इस प्रकार हो तो आप क्या करेंगे? माना दूसरी संख्या x है, कितनी अभी? x है, तो x गुणा में 10 बराबर में 90। तो x बराबर में क्या होगा अभी? 90 बटा में 10। 0 से 0 कट गया, कितना आएगा अभी? 9 आएगा। अब बताएंगे दूसरी संख्या 9 है। अब आपको ये ट्राई करना हो तो यहाँ x की जगह आप 9 रखेंगे, जैसे यहाँ 9 गुणा में 10 करेंगे तो कितना आएगा अभी? 90 ही आएगा। 14 नंबर प्रश्न देखो, भागफल के रूप में 32 प्राप्त करने के लिए 480 में को किस संख्या से विभाजित किया जाए? अब देखो अभी 400 भागफल के रूप में, अब क्या है? भागफल कितना मिला है अभी? 32 मिला है। तो आप जो सूत्र है अपना वो लगाएंगे, सूत्र के हिसाब से आप क्या करेंगे अभी? हल करेंगे। सूत्र क्या है अभी? भाज्य बराबर में क्या है अभी? भागफल गुणा में भाजक प्लस में शेषफल, ये सूत्र है। अब भाज्य कितना दिया हुआ है? 480 दिया हुआ है। भागफल कितना दिया हुआ है अभी? 32। और भाजक कितना दिया हुआ है अभी? भाजक है ही नहीं। और शेषफल क्या है अभी? 0 है। ये सूत्र बन गया 480 बराबर में 32 गुणा में भाजक। अब भाजक बराबर में क्या होगा अभी? भाजक बराबर में 480 बटा में 32। 480 में आपको क्या करना अभी? 32 का भाग देना है। अब देखो भी अपने को क्या करना है अभी? 480 में 32 का भाग देना है। 480 में किसका भाग देंगे अभी? 32 का। तो 4 में जाता नहीं है, 48 में जाएगा। 32 से कम 32, 32 दूनी 64, 64 ज्यादा हो जाता है तो एक बार ही जाएगा। यहाँ कितना आएगा अभी? 32। 8 में से 2 गए 6, 4 में से 3 गए 1, ऊपर से उतार लिया अपने 0। अब 32 की टेबल बोलेंगे 5 तक, तो कितना आ जाएगा अभी? 160। तो 60 में 160 जाने पर 0 बचता है, तो 15 उत्तर आ जाएगा। भाजक क्या हो जाएगा अभी? 15। अतः भाजक है वो 15 होगा। या 480 को 15 से अगर भाग देंगे हम तो 32 उत्तर आएगा। कितना उत्तर आएगा अभी? 32 उत्तर आएगा। याद, ये ट्राई भी कर सकते हो आप। 480 को हमारा उत्तर आया था 15, 15 से भाग देंगे तो उत्तर कितना आएगा अभी? 32 प्राप्त होगा। भाग दे के देखने भी, 4 में जाता नहीं, 48 में जाएगा। 15 तिया 45, 3 बार जा सकता है। 15 चौका 60, ज्यादा हो जाता है। यहाँ कितना आएगा अभी? 40 आएगा, 45 आएगा। 15 तिया 45, 3 बार गया, 8 में से 5 गए 3, 4 में 4 गए 0, ऊपर से उतार लिया हमने 0। 15 दूनी 30। ये देखो कितना आ गया अभी?
32 आ गया। 32 का भाग 480 में देंगे तो 15 आएगा, 15 का भाग 480 में देंगे क्या आएगा अभी 32 आएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखो भी, अंशु रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने सभी भाइयों के लिए मिठाई के डिब्बे लेने गई। हलवाई के पास 60 लड्डुओं की एक थाली तैयार थी। अब 60 लड्डू थे, कितने लड्डू थे भी 60। अंशु ने कहा उसे 5 डिब्बों में बराबर बराबर पैक कर दो। कितने डिब्बों में बांटना है अभी 5, बराबर बराबर बांटना हो तो 60 में किसका भाग देंगे भी 5 का भाग देंगे। ठीक है, तो कितने प्रत्येक डिब्बे में कितने मिलेंगे भी, अब भाग दे के देख लो 60 में 5 का, तो 5 एक का 5, 6 में से 5 के 1 ऊपर से उतार लिया 0, 5 दूनी 10। कितने लड्डू आएंगे भी 12 लड्डू आएंगे। कितने लड्डू आएंगे भी 12 लड्डू पैक कर दिए। एक लड्डू के डिब्बे की कीमत कितनी है भी 75 रुपये। तो अंशु ने हलवाई के 5 डिब्बे की कीमत कितनी होगी भी, अब देखो भी एक डिब्बे की कीमत, एक लिखना पड़ेगा हमको यहाँ पर, एक डिब्बे की कीमत कितनी है भी 75 रुपये। याद रखो, कम दिया हुआ ज्यादा पूछता है, कम दिया हुआ ज्यादा पूछते हैं तो गुणा करते हैं। अब कितने 5 डिब्बों की बतानी है, 5 डिब्बों की कीमत, अब 75 को गुणा करना है आपको 5 से, तो 5 5 25, हासिल 2, 5 आता 35 और 2 37, 375 रुपये होगी। यहाँ पर तो 12, हर डिब्बे में 12 लड्डू थे और 5 डिब्बों की कीमत होगी 375 रुपये दिए उसने। कितने रुपए दिए भी 375 रुपये दिए। अंशु ने मिठाई लेने के बाद दुकान से राखी के 9 पैकेट खरीदे। कितने पैकेट खरीदे भी 9 पैकेट। राखी और खरीदती है वो, हर पैकेट में 5 राखियां हैं, एक पैकेट में कितनी राखियां भी 5, तो 9 पैकेट में कितनी होगी भी 9 गुणा में 5, कितनी होगी भी टोटल होगी 45 राखियां। कितनी राखियां होगी भी 45 राखियां। हर पैकेट की कीमत, अब राखी की कीमत नहीं है, पैकेट की कीमत है 40 रुपए है, तो एक राखी की कीमत कितनी होगी भी, अब देखो भी हर पैकेट की कीमत बताइए, तो एक पैकेट में कितनी राखियां हैं भी 5 राखियां हैं, और कीमत कितनी है 5 राखियों की 40 है, तो एक की पूछी है, तो 40 में क्या देंगे भी भाग देंगे 5 का, तो 8 रुपये हो जाएगी। कितने रुपये हो जाएगी भी 8 रुपये कीमत हो जाएगी, याद रखना। ठीक है, तो एक राखी की कीमत कितनी होगी भी 8 रुपये होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।